सबसे पहले सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम, नमस्कार और आपका बहुत-बहुत आभार और शुक्रिया जो आज आपसे बात हो पा रही है हमारी। तो जैसा कि आपने पूछा कोटला सुल्तान सिंह जाने के बारे में, तो ये बात जो है 2010 की है। अक्टूबर 2010 में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वहाँ कोटला सुल्तान सिंह जा सकूँ। तो वहाँ पर कोटला सुल्तान सिंह में ही रहने वाले एक गुरबीर सामरा जी हैं, जिनसे मेरी पहचान हुई सबसे पहले, और फिर उन्हीं की आज्ञा लेकर फिर मैंने वहाँ जाने का प्लान बनाया। तो अक्टूबर 2010 इसमें मैं यहाँ से पहले अमृतसर गया। अमृतसर स्टेशन पे उतर के वहाँ से बस स्टेशन, अमृतसर का जो बस स्टेशन है, बस स्टेशन पे जाके बस पकड़ी मैंने मजीठा के लिए। तो मजीठा कस्बा जो है वो अमृतसर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। तो 25 किलोमीटर की यात्रा बस की रही और हम मजीठा कस्बा पहुंचे। मजीठा कस्बा जाने के बाद फिर वहाँ से फिर दोबारा से बस चेंज करनी पड़ती है रफ़ी साहब के गांव कोटला सुल्तान सिंह जाने के लिए। और लेकिन मेरा इत्तेफाक ये रहा कि मैं उसी बस में सवार था जो बस उसी गांव की तरफ जा रही थी, तो मुझे उस बस को चेंज नहीं करना पड़ा, बदलना नहीं पड़ा। उसी बस में ही मैं रहा और वो बस फिर वहाँ से मजीठा कस्बे से दाहिने हाथ कोटला सुल्तान सिंह की ओर चल पड़ी और वहाँ से करीब 5 किलोमीटर की यात्रा और है। तो वहाँ से फिर मैं कोटला सुल्तान सिंह गांव के बाहर पहुँचा, जहाँ पे बस रुकती है, बस का स्टॉपेज है। वहाँ से उतरने के बाद जैसे ही मैंने गांव में कदम रखा, सबसे पहले ही रफ़ी साहब का स्कूल दिखाई पड़ा मुझे। मोहम्मद रफ़ी साहब का स्कूल दिखाई पड़ा, लेकिन चूँकि उस समय लगभग शाम का समय था तो बंद हो चुका था। फिर मैं गुरबीर सामरा जी के घर की ओर धीरे धीरे चल पड़ा और गुरबीर सामरा जी के घर पहुंचा। और गुरबीर सामरा जी का जो घर है वो उसी जगह पर है जहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब का घर हुआ करता था पहले। मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब का जो घर था पुश्तैनी, वो गुरबीर सामरा जी के पूर्वजों ने वो मकान खरीद लिया था, बहुत पहले पुरानी बात है। तो गुरबीर सामरा जी जहाँ पे रहते हैं वो वही जगह है जो रफ़ी साहब का घर है। ये भी मेरा एक सौभाग्य था कि मुझे उसी जगह पे जाने का मौका मिला, उसी जगह रुकने का मौका मिला जहाँ पे रफ़ी साहब का घर हुआ करता था, और उसी जगह पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ पे रफ़ी साहब का दालान हुआ करता था। दालान गांव में बोलते हैं, जहाँ पे बैठक इसको बोलते हैं हम लोग आजकल। तो उसी जगह पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गुरबीर साम्राज्य जी के यहाँ रुका मैं, उन्होंने बहुत बड़ा दिल से स्वागत किया, सत्कार किया, और फिर हम लोग रात में वहीं पे रहे। और सुबह, अगले दिन सुबह फिर जो है साम्राज्य जी अपने साथ मुझे स्कूल लेकर के गए और स्कूल में वहाँ के बच्चों से मिलवाया, वहाँ के प्रिंसिपल साहब जसवीर सिंह जी से मिलवाया। और प्रिंसिपल साहब के कमरे में जब मैं गया तो वहाँ देखा कि मोहम्मद रफ़ी साहब की फ़ोटो एक लगी हुई है बड़ी सी, और उसके आगे वो रोज़ डेली धूप बत्ती करते हैं। जब भी वो अपने ऑफिस में आते हैं तो पहले अगरबत्ती जलाते हैं रफ़ी साहब के सामने, फिर अपना कोई काम वो शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल साहब से बात हुई, फिर प्रिंसिपल साहब ले करके मुझे उस क्लासरूम की तरफ गए जहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब पढ़ा करते थे। तो वो क्लासरूम भी मैंने देखा जहाँ पे रफ़ी साहब पढ़ते थे, वो बोर्ड भी देखा जहाँ पे क्लासरूम में जो लगा हुआ था जिसमें रफ़ी साहब को पढ़ाया गया होगा, वो ब्लैक बोर्ड भी आज वहाँ पर मौजूद है, वो भी मैंने देखा। वहाँ के बच्चों से मुलाकात की, बच्चों को टॉफ़ियाँ भी दी मैंने खाने के लिए तोहफे के तौर पे। और बच्चे बच्चे वहाँ पे रफ़ी साहब के बारे में सब जानते हैं। किसी भी बच्चे से आप पूछिए तो सब बच्चा जानता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ पे पढ़े हुए हैं। और मैंने एक बच्चे से गाना भी सुना, मैंने बच्चे से बोला भाई कोई गाना सुनाइए आप मोहम्मद रफ़ी साहब का। तो उन्होंने बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, एक बच्चे ने ये गाना सुनाया, बहुत ही बढ़िया लाजवाब गाना है। तो वो स्कूल की यात्रा रही, उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग लौट आए, घर वापस आए। और वहीं रफ़ी साहब के घर से कुछ दूरी पर उनके बचपन के दोस्त कुंदन सिंह जी रहते हैं। अब तो वो नहीं है, लेकिन जब मैं गया वहाँ पे तो कुंदन सिंह जी से भी मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने भी बहुत गले से लगाया और ये कहा कि बेटा कभी कभी गांव आया करो, यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं,
जो मतलब मुझसे मिलने आते हैं। आप अक्सर आया करो, कभी कभी जब भी मौका मिले आ जाया करो। तो ये भी मेरा एक सौभाग्य था कि उनके साथ मुझे बात करने का मौका मिला। उसके बाद फिर एक दिन मैं और वहाँ पे रुका, फिर गांव भी घूमा और वहाँ भी वो जगह भी देखी जहाँ पे रफ़ी साहब ने चाकू से अपने दोस्त के लिए अपना नाम लिखा था, फीकू। चाकू से अपना नाम लिख दिया था जब वो लाहौर जा रहे थे गांव छोड़कर। तो कुंदन सिंह जी ने कहा था कि तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूँगा यहाँ पे। तो रफ़ी साहब ने एक पेड़ पे जो है अपना नाम फीको लिख दिया था। वो जगह भी देखी मैंने। हालांकि वो पेड़ अब नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो स्थान जहाँ पे वो पेड़ था, वो जगह मुझे दिखाई साम्राज्य में। और वो खेत खलिहान भी दिखाए जो कभी रफ़ी साहब के समय में हुआ करते थे उनके। तो इस तरह से वो यात्रा हमारी पूरी हुई और फिर एक दिन के बाद अगले दिन वापस अपने शहर लखनऊ के लिए वहाँ से रवाना हुए। वहाँ पे एक स्कूल है जो माध्यमिक स्कूल है। माध्यमिक वही रफ़ी साहब का जो प्राइमरी स्कूल था उसी के जस्ट थोड़ा बगल में ही है। वहाँ पे रफ़ी साहब की याद में मूर्ति स्थापित की गई है। तो वहाँ पे लोग उनका आशीर्वाद लेने आते हैं और देश से और विदेश से भी लोग आते हैं। तो आना जाना वहाँ पे लोगों का लगा रहता है। और स्मारक तो नहीं कहा जा सकता, हालांकि वहाँ के जो गांव के लोग हैं उन लोगों की सरकार से जो है मांग चल रही है कि यहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम पर कोई स्मारक या संग्रहालय बनाया जाए। लेकिन अभी स्मारक संग्रहालय तो नहीं है, एक मूर्ति की स्थापना वहाँ पे जरूर रफ़ी साहब के नाम से हुई है। आपको बताया सबसे पहले कि आप अमृतसर स्टेशन पे आ जाइए। अमृतसर स्टेशन पे पहुँच के वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड है अमृतसर का। तो बस स्टैंड पे जब आप पहुँचेंगे तो मजीठा जाने वाली बस पूछ लीजिए आप। वहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर कस्बा है मजीठा। तो बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी मजीठा जाने के लिए। मजीठा पे आप उतर जाइए। वहाँ से बस चेंज करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ से रास्ता 2 पार्ट में चला गया है, एक सीधा चला गया है और एक दाहिने हाथ कट गया है रफ़ी साहब के गांव के लिए। तो अगर आपकी बस दाहिने तरफ जा रही है तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं जा रही है तो आपको वहाँ से चेंज करना पड़ेगा। वहाँ से दूसरी बस मिलेगी आपको कोटला सुल्तान सिंह जाने के लिए, जो मजीठा से 5 किलोमीटर और आगे है। और फिर वो बस वहाँ पे अपने आप रुकती है। कोटला सुल्तान सिंह गांव के सामने बिल्कुल वहीं पे रुकती है जहाँ पे रफ़ी साहब का स्कूल है। उसी के ठीक सामने बस स्टॉप बना हुआ है। वहाँ पे बस रुकेगी, आप वहाँ पे उतर के गांव में अपना आराम से यात्रा कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और गुरवीर सामरा जी वहाँ पे हैं, वो उसी विद्यालय में टीचर भी हैं जहाँ पे रफ़ी साहब पढ़ते थे, उसी स्कूल में टीचर हैं और उसी घर में रहते हैं जो रफ़ी साहब का घर था। तो बहुत खुश होते हैं जब भी कोई आता है उनके पास, तो बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं, गांव घुमाते हैं, रफ़ी साहब से जुड़ी हर यादें वो दिखाते हैं सबको। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है कभी। तो बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती स्वभाव के रहे, ऐसा कुंदन सिंह जी ने बताया, और काफ़ी खेल कूद किया करते थे बच्चों के साथ और बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी कुंदन सिंह जी के साथ में। तो जब रफ़ी साहब 13 वर्ष की उम्र में लाहौर आ रहे थे गांव छोड़ करके, तो कुंदन सिंह जी बहुत उदास और बहुत परेशान हो गए कि अब मैं कैसे रहूँगा, तो किसके साथ खेलूँगा और कौन मुझे छेड़ेगा, किसके साथ इतनी शरारतें हम लोग करेंगे। तो उन्होंने वो बताया कि गांव के बाहर एक जो है पेड़ था, बहुत बड़ा पुराना पेड़ था, काफ़ी चौड़ा तना था उसका। तो रफ़ी साहब ने कहा था कि मैं इस पर अपना नाम लिख देता हूँ, जब मेरी कभी याद आए तो तुम इस नाम को यहाँ पे आ जाना इस पेड़ के पास और ये नाम पढ़ना, नाम देखना, तो मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा हमेशा। तो अपना नाम उन्होंने चाकू से फीको लिख दिया था पेड़ के ऊपर। तो वो जगह मैंने देखी, पेड़ नहीं है अब, हालांकि पेड़ वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो जगह, वो स्थान जिस जगह पर पेड़ हुआ करता था, वो जगह देखी मैंने। तो वो कुंदन सिंह जी ने अपनी ये सब बातें बचपन की बताई मैंने। और उन्होंने ये भी बताया, कुंदन सिंह जी ने बताया कि जो रफ़ी साहब के फादर थे वो खाना बहुत अच्छा बनाते थे। तो उनकी जब कभी गांव में शादी ब्याह हुआ करता था तो उनको लोग खाना बनाने के लिए बुलवाते थे, और उनकी एक विशेषता थी कि वो 7 रंग का चावल बनाते थे। शादी में जो पुलाव बनता है, वो पुलाव जो है वो 7 रंगों का पुलाव बनाते थे। और वो चाहते थे कि गांव को रफ़ी साहब के नाम से और ज़्यादा जोड़ा जाए
और यहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें हों उनके नाम से, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ सकें और रफ़ी साहब को याद कर सकें। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।